जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ना दोस्तों ये बताने वाला हूँ कि अक्सर हमारे शॉप पर जो है ना एक ज़िद्दी टाइप के कस्टमर आते हैं और वो जो है ना मतलब फ़िज़ूल ही हमारी जो एनर्जी है ना वो दोस्तों ज़ाया करने आ जाते हैं। और हमें जो ना जो एनर्जी है वो अपनी बचा के इसलिए रखनी पड़ती है क्योंकि एक तो उसने पैसे नहीं देने होते, ठीक है? दूसरे नंबर पर उसका काम भी हो जाता है और वो फ्री के चक्कर में ना होता है कि ये मेरा काम फ्री करके दे देगा। इस वीडियो में मैं आपको एक स्मार्ट डीलिंग तरीका बताने वाला हूँ, ठीक है? जो आप यूज़ कर सकते हैं और अगर कोई भी आपको पता होगा अपने एरिया के हिसाब से आपको पता होगा कि कौन से ऐसे कस्टमर हैं जो डेली हमें तंग करने आ जाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे मेरी जो शॉप है दोस्तों वो देहाती इलाकों में है, तो मुझे सारा पता होता है कि ना यहाँ पे अगर किसी का आप थोड़ा-सा ज़्यादा भी काम करके दे दो ना, तो उसने सिर्फ़ आपको ₹50 ही दे के जाने होते हैं, ठीक है? और आगे से ये भी ताना दे के जाना होता है कि यार ये तो यानी कि 2 मिनट का काम था यार, आप इतने पैसे ले रहे हैं यार। हाँ, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको यानी कि मुकम्मल डिटेल बताने वाला हूँ कि ना किस तरह आपने ना ज़िद्दी कस्टमर से डीलिंग किस तरह करनी है और किस तरह जो है ना आपने उनसे पैसे भी ले लेने हैं और उनका काम भी हो जाए। ठीक है? इस वीडियो को दोस्तों गलत मत समझिएगा क्योंकि इस वीडियो में जो रियलिटी है वो मैं आपको चेक करवाने वाला हूँ। ठीक है? आप फिर कमेंट में ये गाली मत दीजिएगा कि आपने कस्टमर को लूट लिया है। तो दोस्तों इस तरह के जो कस्टमर होते हैं उनके साथ ऐसे ही आपको पेश आना चाहिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के जो कस्टमर हैं उनके साथ डीलिंग किस तरह की जाती है। ठीक है? क्योंकि आपको हर रोज़ जो है ना नए-नए तरह के जो है कस्टमर देखने को मिलेंगे, तो आपको उनके साथ जो वो टेढ़ा होना ही पड़ेगा, अपने आप को बचाने के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों ये वो मेरे पास कस्टमर का फ़ोन है, तो इसका ये मसला है, इस पर जो है दोस्तों व्हाट्सएप का ओटीपी कोड नहीं आ रहा और ये जो है ना दोस्तों मैं आम कस्टमर को जो है ना ₹50 या जो है ना आईडी सारी आईडी जो बना के देता हूँ, वो 150 में बना के देता हूँ, तो इसका फ़िलहाल मैं ₹50 लेता हूँ। तो ये तकरीबन मैं आधे घंटे से भी ज़्यादा टाइम हो गया, ये मेरे पास ओटीपी कोड बिल्कुल आ ही नहीं रहा, ठीक है? ये मैंने जैज़ वाला नंबर लगाया है लेकिन ओटीपी कोड जो है ना बिल्कुल ही नहीं आ रहा। लेकिन साथ में इसकी एक ज़ोंग वाली सिम है, उस पर ओटीपी कोड आ जाता है, उस पर व्हाट्सएप बन जाती है, ठीक है? तो कस्टमर ने मुझसे ये कहा है कि भई आप ना फ़ोन को एक दफ़ा रीसेट कर दो, तो फिर बनाने की कोशिश करो, ठीक है? अब मुझे ना सारा समझ आ गई थी कि इस पर चाहे जो मर्ज़ी हो जाए ना, इस पर इसने ना पहले ट्राई किया हुआ है, तो अभी फ़िलहाल ये जो ना जैज़ पर बिल्कुल ही आईडी नहीं बनने वाली। उसने कहा कि मैंने जैज़ वाले नंबर पर ही बना के दो। तो यहाँ पर मैंने कस्टमर को एक और नई फ़िल्म डाली है, वो ये डाली है कि मैंने कहा कि भाई आप ना मैं इसे रीसेट करता हूँ, रीसेट करने के बाद अगर ये जो है आईडी बन गई तो ठीक है वरना जो है ना इसका सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा, ठीक है? सॉफ्टवेयर से 100% इसकी आईडी बन जाती है, ठीक है? और बाकी ये है कि अगर ना भी बने तो आपने ना कोई और नंबर देना है, उस पर ये आईडी बनानी पड़ेगी, बाद में आपने नंबर चेंज कर लेना है। तो अब दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है ना फ़ोन को जो है ना फ़ॉर्मेट करना स्टार्ट कर दिया है। उससे पहले आपने ये काम कर लेना है कि आपने हमेशा जो है ना सॉफ्टवेयर करने से भी पहले आपने लाज़मी गूगल अकाउंट जो है ना रिमूव कर देना है। अब यहाँ पे मैंने जो है ना इसका मॉडल सेलेक्ट करके यहाँ पे फैक्ट्री रीसेट पर क्लिक कर दिया है और फ़ोन को वॉल्यूम अप और डाउन बटन लगाने के बाद यहाँ पे फ़ोन जो है ना कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है? ये चेक कर सकते हैं और ये जो उसी टाइम जो है वो फ़ॉर्मेट कर देगा फ़ोन को। ठीक है? तो डाटा था नहीं कस्टमर का इसलिए ना उसने कह दिया पहले कि आप जो है ना फ़ॉर्मेट कर दें। तो ये अब फ़ॉर्मेट जब कंप्लीट होगा तो कस्टमर की बातें मैं आपको सुनाऊँगा कि मैंने उसे किस तरह डीलिंग की। मैं हुण ਇਹਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੱਢ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਜ਼ ਵਾਲੀ ਸਿਮ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਗਰ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮੋਰ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਸਿਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਣਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਮੋੜ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਂਗ ਤੇ ਬਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂ ਨਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜਾਇਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਰੱਖਾਂ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਪੈਂਦਾ ਮੋੜ ਮੁੜ 45 ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਬਣ ਉਸ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਿਰਫ 24 घंटे ਤੁਸੀਂ इंतज़ार करना ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ सामने हट से ला लूँगा ना चेक करेंगे ਤੁਹਾਨੂੰ तो दोस्तों यहाँ पे आपने ये चेक किया कि मैंने ना कस्टमर के साथ किस तरह जो है डीलिंग की। दोस्तों ये मैंने कोई भी उसे जो है ना आप ये कह सकते हैं कि उसका मैंने जो है कोई भी नुकसान नहीं किया बल्कि मैंने सिर्फ़ एक छोटा-सा झूठ बोला है और अब उसके माइंड में ये होगा कि यार ये मेरा जो है ना सारा काम करके दे रहा है और मुझे आईडी वग़ैरह सब कुछ बना के दे रहा है इतने टाइम से,
ठीक है? तो आप 2 काम कर सकते हैं, या तो आप एक छोटा-सा झूठ बोल लें, या तो फिर आप जो वो उसे जो वो इग्नोर कर दें और कहें कि आप दूसरी दुकान पर चले जाएँ और मेरे पास टाइम नहीं है। इससे ये होती है कि आपकी शॉप की जो दुकानदारी है वो ख़राब हो जाती है और कस्टमर ये मानता है कि आपको कुछ भी आता ही नहीं है, और आपने ये कहावत सुनी होगी कि कस्टमर जो भी आ जाए उसको कभी भी आपने खाली हाथ नहीं भेजना, ठीक है? अब ये जो मैंने कस्टमर को ये अकाउंट बना के दिया है ना, ये मुझे जो है वो दोस्तों हर हफ़्ते लाज़मी 2 दिन या 1 दिन में 2 दफ़ा लाज़मी आता है, ठीक है? और ये मतलब कोई न कोई बिना वजह के पेचकस या कोई भी जो है ना आके, चाहे फ़ोन का जैक ख़राब क्यों ना हो, फिर भी ये डलवाता नहीं है, बल्कि उल्टा कहता है कि थोड़ी-सी सफाई करके दे दो। और मैंने कितनी दफ़ा चेक किया कि जैक ही ख़राब होता है, ठीक है? तो ये एक किस्म के कंजूस लोग होते हैं, और ये बाज़ औक़ात इनका मोटिव भी यही होता है कि भई जो है ना दुकानदार को तंग करना और किसी भी सूरत में ना पैसे कम करवाना, ठीक है? तो आपने ये चीज़ गलत बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी किसी भी कस्टमर पर, बल्कि आपने जब ज़रूरत हो तब आप जो है इसे यूज़ कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो वो कस्टमर की आईडी जो है ना अब बनानी है, तो उसके लिए मैंने कस्टमर से है ना सिम माँगी है, क्योंकि दोनों सिम पर जो है ना दोस्तों ओटीपी कोड नहीं आ रहा था, ठीक है? काफ़ी कोशिश करने के बाद जो है ना ओटीपी कोड नहीं आया, तब मैंने जो है उससे एक और सिम माँगी, और उसने जो है एक टेलीनॉर की सिम मुझे दी थी। तो वो मैं ना चेंज करके इसमें एंड्रॉयड फ़ोन में जो है वो डाल रहा हूँ, ताकि उसपे ओटीपी कोड आए तो ऑटोमेटिक जो वेरीफ़ाई हो जाए और जो है ना व्हाट्सएप बन जाए। क्योंकि उसको व्हाट्सएप की काफ़ी ज़रूरत थी, इसलिए जो है ना उसकी व्हाट्सएप लाज़मी बना के देनी थी हर सूरत में। मैंने व्हाट्सएप बिज़नेस भी ट्राई की थी, लेकिन उस पर भी कोई भी ओटीपी कोड जो है दोस्तों नहीं आ रहा था, ठीक है? तो अब जो है ना दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि ना बाज़ औक़ात ये होता है कि हम अब ये देखें, इतना छोटा-सा मसला था और इतना बड़ा इश्यू बन गया ये वाला, ठीक है? तो इसमें आपने जो ना अब आप बनाकर दे भी देते, तब भी वो कस्टमर आपको सिर्फ़ ₹50 दे के चला जाता, और इतना टाइम ज़ाया करने के बावजूद। तो आपने जो आप एक तो उसको कोई भी और चीज़ भी कह सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ साथ में जो वो जोड़ लिया करें, ताकि उसको पता चल सके कि यार हाँ, जो है ना ये काफ़ी ज़्यादा काम किया है उसने, ठीक है? बाकी उसका जो मसला है वो लाज़मी हल करके दिया करें, ठीक है? और इस तरह के जो कस्टमर है उसको आपने पहले से जो है दोस्तों वो जो है ना जान लेना है। उनकी टोन से पता चल जाता है, उनके जो जो होती है वो जब भी आपकी शॉप पर आते हैं, तो आपको पता होता है कि यार ये जो है ना आप मुझे ये इसने सिर्फ़ जस्ट पूछना है कि ये कितने का चार्जर है, हैंड फ्री कितने की है। तो ठीक है, इस तरह से कुछ जो है ना कस्टमर को आपने जो है ना डील करना है। बाकी मैं आपको मशवरा नहीं देता कि आप जो है ना किसी भी इस जो तरीका मैंने आपको बताया है कि आप हर किसी को यही जो आप जो लूटें और उसको चूना लगाएँ, क्योंकि ये काफ़ी गलत मेथड है, और ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास आखिरी हल हो, ठीक है? तो अब फ़िलहाल यहाँ पे मैं जो है ना जल्दी-जल्दी इस कस्टमर की जो आईडी है दोस्तों वो बना लेता हूँ, ठीक है? और इसकी दोस्तों आईडी जो है ना वो आखिर में बन गई थी, और अब काफ़ी सारे और भी कस्टमर आ गए थे, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। ठीक है, क्योंकि उसमें कस्टमर के बार-बार नंबर आ रहा था, तो इसलिए जो है ना वीडियो रिकॉर्डिंग में बहुत ज़्यादा ना मसला आ रहा था, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, लेकिन उसका मसला मैंने जो ना हल करके दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ना मतलब आपको किस तरह पता चलेगा कि इस तरह के जो कस्टमर है, वो किस तरह मतलब उनसे काम करवाना है। देखिए, इस तरह होता है कि ना जब कोई भी कस्टमर आपकी शॉप पर आता है, तो आपको फ़ौरन ही पता चल जाता है कि यार ये बंदा जो है ना अच्छे टोन में बात कर रहा है, और एक बंदा आता है जो है ना उसके सलाम जो वो देता है उसकी टोन में भी आपको पता चल जाता है कि यार ये बंदा जो है ना अच्छा बंदा है, ठीक है? तो जो आपको आपकी शॉप पर रेगुलर कस्टमर आता है, उनका तो आपको बेसिकली पता ही होगा। जो नए लोग आते हैं ना दोस्तों, आप एक दफ़ा उनसे पूछ लिया करें कि भाई आप जो है ना कहाँ से हैं, ठीक है? बाकी अगर अ, इसका ये फ़ायदा होता है जब भी आप कहीं उससे पूछते हैं ना कि आप कहाँ से हैं, तो एक तो ये मालूम हो जाता है कि अगर वो करीब से हुआ, तो आपने अगर उसको यानी कि कोई भी गलत काम करके दिया, तो उसको पता चल गया कि यार ये काम तो मैं उधर से फ्री करवा सकता था और आपने मुझसे पैसे चार्ज कर लिए, तो आपको वो फिर दोबारा जानने देगा कि यार ये जो है ना आपने मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की है। तो हर टाइम जो है ना दोस्तों आपने ये वाला काम नहीं करना,
मैंने सिर्फ वीडियो ये बनाने का मकसद था कि आपको जो है ना एक प्रॉपर नॉलेज मिल सके कि आपके ज़हन में ये होगा कि इस तरह के जो कस्टमर आते हैं तंग करने वाले, तो उसको हम जो है ना किस तरह डील करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ लग गई होगी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।